कई बार एजुकेटर अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए सब्जेक्ट को 6 महीने खींच दे रहा है। कुछ तो एस्पायरेंट्स की खुद की खामियां हैं, कुछ यूपीएससी के सिस्टम की खामियां और तीसरा पेरेंट्स की भी। स्टूडेंट की गलती नहीं है, टीचर की गलती है। कि किसी भी टीचर को आप जज कर रहे हो तो इस बेसिस पे करो कि आप 2 घंटे उससे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए गए थे, क्या आपका वो टॉपिक यूट्यूब पे वो कंप्लीट हो पाया? अगर यूपीएससी ना भी करो तो स्टेट पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ नहीं हो जाएगा तो ग्रेड बी, आरबीआई, बाकी एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन होगा। यू ट्राई टू ट्रैवल इन टू बोट्स, यू वोंट स्विम, यू विल सिंक। लेकिन तकलीफ क्या होगी कि ऐसे सर जो बहुत ही शालीनता से पढ़ाएं विदाउट डूइंग इज दिस रील्स एंड ऑल दिस ड्रामा एंड पैशन दैट इज टिपिकल ऑफ दिस हिंदी मीडियम के कुछ जो टीचर्स हैं, उन्होंने इसको बना के रखा है पूरी सिस्टम को। टीचर भगवान है, जो ये बोलेगा वही मुझे करना है। गिव देम रिस्पेक्ट। यस, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, लेकिन भगवान मत बनाओ। तो यूपीएससी के एग्जाम में हिंदी मीडियम का सिलेक्शन इतना कम क्यों? ये है आज के इस पॉडकास्ट का टॉपिक। और अगर हम पिछले 3-4 साल के डेटा को देखें तो यूपीएससी की जितनी भी टॉप रैंक्स रहती है, लेट्स से टॉप 100 रैंक रहती है, उसमें मुश्किल से हमें हिंदी मीडियम के 1-2 रैंकर्स देखने को मिलते हैं। क्यों है ये रिजल्ट इतना कम? आज हम अनअकैडमी के एजुकेटर्स के साथ एक फ्री कॉन्वर्सेशन में, जिसमें अपने आइडियाज को, विचारों को रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इतना रिजल्ट कम क्यों आ रहा है। और आज हमारे साथ मधुकर सर हैं, मृणाल पटेल सर हैं, सरमद महराज सर हैं, जो इस टॉपिक पे हमको एनलाइटन करेंगे। और क्योंकि मधुकर सर आप एक तरफा हिंदी मीडियम का बेड़ा उठाए हुए हैं सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। केवल 1-2 ही रैंक्स देखने को मिलती हैं पिछले 3-4 साल में। निश्चित ही ये बहुत ही चिंताजनक विषय तो है ही। लेकिन इसमें मैं अगर आपको बताऊँ कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी मुझे जितने हार्ड वर्कर मिलते हैं, उतना शायद मैंने किसी और मीडियम में नहीं देखा। ऐसा मतलब नहीं कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी मेहनत नहीं करते, नो डाउट उनका भी अपना हार्ड वर्क होता है। पर कंपैरेटिवली जिस बैकग्राउंड से वो आकर जिस लेवल तक में पढ़ रहे हैं, वो अपने आप में तारीफ़ काबिल है। अ, मैंने क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी मुझे सीसेट पढ़ाने का मौका मिला, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, कंप्लीट हिंदी मीडियम के बच्चों को भी मैंने पढ़ाने का मौका मिला। तो एक बड़ा डिफरेंस क्या देखा कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को मुझे बस ये डिफरेंस बताना है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। लेकिन जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो मुझे पहले बताना पड़ता है कि फैक्टर, जो इनके बीच का डिफरेंस का आधार है, वो फैक्टर किसे कहते हैं। मतलब मुझे लगता है पहला जो बड़ा रीजन लगता है वो प्राइमरी एजुकेशन की डेफिशिएंसी, जहां पर कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी बढ़त हासिल कर लेते हैं। लेकिन सर एक बड़ा डिफरेंस मैंने यहां भी देखा है। जब मैं कंपैरिजन करता हूं प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं या प्रिपरेशन का जो तरीका है, खास करके हिंदी माध्यम में पिछले 9-10 वर्षों में मैंने जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखा वो यही है कि स्टूडेंट्स को एक टाइम फ्रेम में नहीं तैयारी करवाई जा रही है। जैसे अगर मैंने मृणाल सर का कोर्स देखा है या सरमत सर का कोर्स देखा है, तो एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है कि भाई इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। मैंने ऐसे कई एजुकेटर देखे हैं कि मान लीजिए पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स पर वो 25 क्लास ले रहे हैं। अब मुझे बताइए कि फंडामेंटल राइट्स पर कितने सवाल आ सकते हैं प्रीलिम्स में। मैं इस बात से थोड़ा-सा नाराज़ भी इस बात से हो जाता हूँ कि आपका अपना पैशन है भई, आपको लगता है पॉलिटी बहुत अच्छा है, पर क्या उस बच्चे की वो ज़रूरत है? आपको देखना है कि वो बच्चा क्या हमारे पास रिसर्च करने आया था कि सिलेबस कंप्लीट करने आया था, सिलेबस के कांसेप्ट क्लियर करने आया था, यूपीएससी को क्लियर करने आया था। कई बार एजुकेटर अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए सब्जेक्ट को 6 महीने खींच दे रहा है। 4 साल के बाद बच्चा कह रहा है सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ। और रियलिटी ये है सर कि जब दूसरा तीसरा अटेम्प्ट खत्म हो जाता है ना, उसके अंदर का पूरा जोश खत्म हो जाता है। और उस समय अगर कोई भी व्यक्ति उसको सही भी मिलेगा तो वो उस पे बिलीव नहीं कर पाता है। ये दो ऐसे रीजन है सर जिस पे अगर काम सही ढंग से हो जाए, फाउंडेशन और थोड़ा स्ट्रक्चर, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। और मुझे लगता है कि मृणाल सर
इस विषय में थोड़ा तो इसमें, और क्योंकि उनका भी टच बहुत रहा है गुजराती मीडियम के बच्चों से, हिंदी मीडियम के बच्चों ने भी उनको बहुत फॉलो किया इकोनॉमी में, तो वो इस बात को और महसूस कर पाएंगे कि सच में कहाँ एक ऐसी चीज है जो गैप क्रिएट कर रही है। नज़दीक है होली, और होली बहुत बड़ा त्यौहार भारत का है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है होली का डबल धमाका। आप कहेंगे सर ऑफर तो हर बार ही आते हैं, फिर इस बार क्या नया है? तो हर बार कुछ नया करने की ज़रूरत है, हर बार कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि त्योहारों के इस चकाचौंध में विद्यार्थी के करियर को अंधेरे में लाया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए अनअकैडमी आपको दे रहा है अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन का पूरा पैकेज, जिसमें अब आपको मिलेगा 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी। इसका मतलब है कि आपको 6 महीने अतिरिक्त दिया जाएगा। फीस जितनी भी ली जा रही है, मान लीजिए 12 महीने की है तो 18 महीने का मिल जाएगा, अगर 18 महीने की है तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फ्लैट 60% डिस्काउंट के साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट, लेकिन ये 13 मार्च तक ऑफर है। तो यदि आप चाहते हैं कि सही गाइडेंस में एक सही वादे के साथ, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप जानते हैं चॉइसेस बहुत लिमिटेड होते हैं, आपको जो टीचर थोप दिया जाता है वही पढ़ना होता है, लेकिन आपके पास एक चॉइस मिल सके ऐसे ऑप्शन बहुत रेयरली मिलेंगे। और इसी खूबी के कारण अनअकैडमी बनता है ऑनलाइन में सबसे बेस्ट और सबसे बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, जो आपको देता है यूपीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू का कंप्लीट प्रिपरेशन एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। यदि आपको सीसेट में कोई दुख है तो आपके पास एक आखिरी मौका है, क्योंकि अगर आप इस समय के बाद मान लीजिए महीने भर बाद सब्सक्रिप्शन लेते तो मैं कहूंगा कोई फायदा नहीं है, भले ही आप ले लीजिए, लेकिन ये आखिरी टाइम है जब आप सब्सक्रिप्शन लेकर लगभग 60 कक्षाओं में से 50 कक्षाएं कर सकते हैं, ताकि कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाए, मैथ्स अच्छा हो जाए। यदि आपके परिचय में कोई भी व्यक्ति मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो कंप्लीट मैथ रीजनिंग मेरे द्वारा इसमें उपलब्ध कराया गया है। हाँ, थोड़ा मैथ रीजनिंग का जो चैप्टर्स है वो पीसीएस या यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, एसएससी और बैंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नए चैप्टर भी उसमें पढ़ने होते हैं, लेकिन जिस प्राइस पर ये अवेलेबल हैं आप सबसे लोएस्ट प्राइस में अपने मैथ रीजनिंग को बेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप अगर अपनी आने वाली पीढ़ी का मैथ रीजनिंग अच्छा करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आप उनको कह दीजिए कक्षा 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, कोई भी कक्षा का विद्यार्थी हो, इस क्लास को जरूर करने के लिए कह सकते हैं। यूपीएससी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, और ना ही मार्केटिंग या सेलिंग के लिए, लेकिन होता है ना कि कई बार मैथ्स अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा टीचर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है मैथ्स में खास करके, रीजनिंग में खास करके। तो ये अगर शुरुआत की 50 क्लास 2-2 घंटे की है, मतलब बच्चे का 9 क्लास में अगर मैथ्स अच्छा हो जाएगा तो 10th और 11th 12th में उसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। कई सारे नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं जिन्हें आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्रीलिम्स 2025 का क्रैश कोर्स जो कि 25,000 रुपए का था, अब मात्र 9,999 में दिया जा रहा है। और यदि आपका प्रीलिम्स इसमें निकलता है तो आपको मेंस पूरी तरह से फ्री मिलेगा, इसमें सीसेट फ्री अवेलेबल है। जी, थैंक यू सर। मित्रों, ये जो सक्सेस रेट है उसके अंदर हमें 3 फैक्टर्स देखे। कुछ तो एस्पायरेंट्स की खुद की खामियां हैं, कुछ यूपीएससी के सिस्टम की खामियां, और तीसरा पेरेंट्स की भी। पेरेंट्स की इसलिए कि वो कॉलेज के बाद ओके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो थोड़ा उसको समय देना चाहिए। वो क्या करते हैं, आज कोचिंग ज्वाइन कर लिया, एक आध महीने में कोई स्टेट सर्विस एग्जाम मिला, स्टाफ सिलेक्शन, तो वो प्रेशर डालते तो ये भी फॉर्म भर दे, निकल जाएगा, तजुर्बा हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द केस। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे हार्डकोर एस्पायरेंट्स होते हैं कि, और उसके चलते ना वो यूपीएससी का कोचिंग ज्वाइन भी करता है, ठीक से कंप्लीट नहीं करता। 2 महीने बैठेगा, कोई एग्जाम का तैयारी करे, तीसरी दिशा में चला गया। अब ऐसा करके जब 1 साल उसका वेस्ट होता है, उसके बाद वो कुछ क्या सोचता है, मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, बट ही हैज़ नॉट डन दैट। एंड एज अ रिजल्ट, भले कोचिंग में काफ़ी अच्छा पढ़ाया गया हो, उसने कभी उसको, दवाएँ आप खाएँगे तो ही तो उसका असर होगा। दिस इज़ वन थिंग। तो पेरेंट्स की तरफ से मैं एक चीज़ ये देखता हूँ, एस्पायरेंट की खुद की गलतियाँ, अब उसके अंदर आई टेक द एग्जांपल ऑफ गुजराती स्टूडेंट्स। कुएँ के मेढक की तरह उनको 10 साल पुराने नोट्स जो मिलते हैं गुजराती के कुछ इंस्टीट्यूट्स के, उसी को देख के बैठे रहते हैं, जबकि यूपीएससी के अंदर ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर्टिकुलरली इन द मेंस एग्जाम, मेंस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी सब्जेक्ट में
ऐसी चीज़ें पूछी गई, लक्ष्मीकांत या उसके भी ऊपर की बुक्स आर नॉट इनफ। आपको ऐसा पढ़ना पड़े कि जहाँ पर करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक्स के साथ उसको जोड़ा गया हो। जैसे लोक अदालत, आर्बिट्रेशन बिल, यूनिवर्सिटी के अंदर चीटिंग को रोकने का नया बिल, एंड सो मैनी थिंग्स। ऑफ कोर्स हमारे साथ सरमद सर हैं, ये पूरी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं वो। यूट्यूब पर वो डेली उनकी न्यूज़ करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी चलती है। लेकिन तकलीफ़ क्या होगी कि ऐसे सर जो बहुत ही शालीनता से पढ़ाएँ विदाउट डूइंग इज़ दिस रील्स एंड ऑल दिस ड्रामा एंड पैशन दैट इज़ टिपिकल ऑफ दिस हिंदी मीडियम के कुछ जो टीचर्स हैं उन्होंने इसको बना के रखा है पूरी सिस्टम को। तो बच्चे मतलब वहाँ आकर्षित हो जाते हैं जिनसे सुकून से पढ़ना चाहिए, लाइक सरमद सर, मधुकर सर, हिस्ट्री, आर्ट कल्चर पढ़ाने के लिए अनुज सर हैं, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। सर व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? आई थिंक स्टूडेंट की गलती नहीं है, टीचर की गलती है। अ, क्या ये सच नहीं है कि प्रीलिम्स में सक्सेस थोड़ा-सा अच्छा है, लेकिन मेंस में वो पूरा डाउनग्रेड हो जाता है। प्रीलिम्स में सक्सेस मिल जाता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर से, लेकिन मेंस में वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही गलत है। तरीका गलत क्या है? और आप देख लीजिए टीचर लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, अगर यूपीएससी ना भी करो तो स्टेट पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ नहीं हो जाएगा तो ग्रेड बी, आरबीआई, बाकी एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन होगा। यू ट्राई टू ट्रैवल इन टू बोट्स, यू वोंट स्विम, यू विल सिंक। तो वो गलत दिशा में स्टूडेंट्स को देते हैं, भेजते हैं कि ये भी करो, वो भी करो। मैं आपको फैक्ट, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन फैक्ट्स जो आपको यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उस लेवल का, जो स्टेट पीसीएस में हो सकता है, बाकी एग्ज़ाम्स में हो सकता है। तो वो एनालिटिकल थिंकिंग, वो आप एक इश्यू को मल्टीपल डिमेंशन से कैसे देखोगे, आई थिंक द ब्लेम एंड द बक स्टॉप्स एट द टीचर। वो टीचर की गलती है। डोंट ब्लेम द स्टूडेंट कि उसकी मानसिकता या उसका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से कम है। हाँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इसमें आपकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, बट लैंग्वेज विल नॉट डिटरमिन योर इंटेलिजेंस। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीन्स टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर फीलिंग और योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सर्टेन इश्यूज। तो उससे हम कैसे डिफाइन करें कि आप कम इंटेलिजेंट हो? Yeah, maybe the system is flawed in such a manner कि you deliberately don't want Hindi students to qualify. If that's the case, that is another worrisome. आप मधुकर सर सी सैट की बात कर रहे थे, बट सी सैट तो अब ऑप्शनल है। तो जीएस क्वालिफाइंग है, तो जीएस बाकी सब्जेक्ट्स में मेंस में why are students from Hindi medium unable to crack and compete with the others? तो I think the fault lies with teachers. Please don't blame the students. सर इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कही और पेडागोगी के ऊपर भी आपने फोकस किया और पढ़ाने के उसके ऊपर भी फोकस किया और सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं हिंदी मीडियम टीचर्स के साथ काफ़ी उठता बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ। जी। उनकी माइंडसेट में भी डिफरेंस है। पूछते हैं आप कितने घंटे में पॉलिटी पढ़ाते हो? 100 घंटा। मैं तो 200 घंटे में पढ़ाता हूँ। क्यों सर? क्योंकि सर हिंदी वाले स्टूडेंट है ना, इनको ऐसे ही पढ़ाते हैं। ऐसे ही पढ़ाते हैं मतलब, सो इफ एज़ अ टीचर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि इनको क्या चाहिए, एंड यू शुड गिव स्टूडेंट्स व्हाट दे नीड, नॉट व्हाट दे वांट। उनको शेरो शायरी चाहिए लेकिन वहाँ मत भेजो उनको। उनको मज़ा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, वहाँ नहीं धकेलो उनको। गिव देम व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम और सही डायरेक्शन में उनको ले जाओ। आई एम 100% श्योर दे विल बी एबल टू क्रैक इन लार्ज नंबर्स बिकॉज़ लैंग्वेज कैन नॉट बी द डिटरमिनेंट ऑफ सक्सेस। और ऐसा होता सर जो किसी का सिलेक्शन ही नहीं होता ना, मतलब हिंदी में कुछ तो सिलेक्शंस हो ही रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही नहीं हो रहे। तो आप सही बोल रहे हैं। आप डेटा पॉइंट देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कितने एस्पिरेंट्स हैं और उनका सक्सेस कितना है, एंड देन डू द मैथ्स। तो परसेंटेज तो वहाँ भी खराब है क्योंकि दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दिस इज़ अ रिजेक्शन बेसिकली इन प्रीलिम्स। इतने सारे लोगों को रिजेक्ट करना है। तो लैंग्वेज आई थिंक इज़ नॉट द राइट क्राइटेरिया टू डिटरमिन। सर आप जो बात कर रहे थे ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर्स एंड टोटल कोर्स, अनअकैडमी के अंदर हमारे एकेडमिक डायरेक्टर हैं अनुज गर्ग सर। तो सर जब आप ये जो कोर्स डिज़ाइन करते हैं जहाँ पर आप आवर्स अलॉट करते हैं अलग अलग टीचर्स को, इतने सब्जेक्ट्स ने इतने घंटे में पढ़ाना है, तो क्या आपकी प्रोसेस रहती है? सर मेन फोकस इस पे रहता है कि जैसे एक तो जो ऑफलाइन में पैटर्न चलता है कि पहले दिन मंडे को पॉलिटी पढ़ा दी, दूसरे दिन ट्यूसडे को ज्योग्राफी पढ़ा दी, तीसरे दिन फिर एक हिस्ट्री पढ़ा दी, क्योंकि नंबर ऑफ आर्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। ऑनलाइन में तो आप बहुत सारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो
पहला फोकस ये रहता है कि पूरे कोर्स को कंप्लीट कराया जाए, पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाए अगर वो शुरू हुआ है को। मतलब ऐसा नहीं है कि रेनबो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, 7 दिन है, 7 अलग-अलग विषय हैं। दूसरा सर, यूपीएससी इतना डायनामिक हो चुका है कि हम पूरी अपनी पेडागोगी उस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि उस डायनामिज्म को हम कहीं न कहीं इसमें शामिल कर पा रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट ओवर स्ट्रेच नहीं हो रहा है, जैसे मधुकर सर कह रहे हैं, 25 क्लासेस ही चल रही हैं पॉलिटी के ऊपर, तो उन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। और सर इसी में मेरा भी एक सवाल है, जैसे आप लोगों ने कहा कि हिंदी मीडियम में वो शेरो और शायरी वाला एलिमेंट भी हो गया। सर एक बात जो मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ और आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा कि किसी भी टीचर को आप जज कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे करो कि आप 2 घंटे उससे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए गए थे। क्या आपका वो टॉपिक यूट्यूब पे वो कंप्लीट हो पाया? या 1 घंटे ही आपका वो टॉपिक से रिलेटेड बात चली, बाकी 1 घंटे और कुछ बात चल रही थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रील्स जो वायरल होती हैं, वो ऐसी कंटेंट की होती हैं जो नॉन एकेडमिक है, तो शायद वैसी बातें जान करके ज़्यादा की जाती हैं, तभी वो ज़्यादा वायरल भी होती है। तो 2 घंटे के लेक्चर में अगर 1 घंटे की पढ़ाई की बात हो रही है, बाकी 1 घंटे और कुछ बात हो रही है, तो ऐसा काफ़ी बार देखने को मिलता है, तो इस पे आप लोगों की क्या राय है? मतलब अब वो तो यूट्यूब एल्गोरिदम और कुछ लोग उसको बिजनेस इस तरह से बना रहे हैं, बट कमिंग बैक टू सरमद सर's पॉइंट, यू आर राइट, डोंट ब्लेम द स्टूडेंट्स, टीचर्स की। एंड अनदर पॉइंट यू मेड इज दैट इंटेलेक्ट इज सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। और इसमें मैं उसे और आगे बढ़ाऊँ, मधुकर सर जो हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज़ हो, सीसेट हो, सीसेट में सर की इतनी मास्टरी है कि जब भी आंसर की बनाई जाती है तो बाकी इंस्टीट्यूट में कई बार वो वेट करते हैं, पहले इनकी आंसर की आ जाए, उसके बाद अपने जवाब मिला के व्हेन द एग्ज़ाम इज़ इमीडिएटली ओवर। और सर का एक्सपीरियंस, क्योंकि कैट लेवल की क्लासेस भी वो करा चुके हैं, तुरंत ही आंसर की वगैरह बनाते हैं। सो येस, आई एग्री विद सर, शर्मा सर, दैट जो इंटेलेक्ट लेवल है वो ऐसा आप ना सोचें कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का कम है। तो सर ये सीसेट वो एक दर्द बनता रहता है। एक बहुत बड़ा बैरियर भी है। जैसे सर ने एक पॉइंट कहा था कि मेंस नहीं निकाल पा रहे, लेकिन सर मैं बहुत लंबे टाइम से वो प्री भी नहीं निकल पा रहा। उसका बड़ा रीज़न ये है, डायनामिज़्म जो आया है इस समय यूपीएससी के प्रीलिम्स में। 2010 के पहले के जो पेपर थे और 2010 के बाद जो पेपर आए, एंड देन फिर 2020 के बाद जो पेपर आ रहे हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। स्टूडेंट पूरी तरह से तैयार है पढ़ने के लिए, मतलब वो ऐसा जुनूनी है कि वो बिल्कुल हर चीज पढ़ने के लिए तैयार है, बट क्या वो अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग एजुकेटर्स ने भी अपने पूरे के पूरे यूनिट्स और नोट्स को चेंज किया? नहीं। फिर लास्ट में ब्लेम कर देंगे स्टूडेंट्स पर कि आप पढ़ते नहीं हो। वो पढ़ना चाहता है, लेकिन आप उसको उस फ्रेमवर्क में दीजिए ना कंप्लीट करके। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कई बार वो एक सब्जेक्ट के इतने ज्यादा फेवरेट, जैसे एक जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी टीचर को अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है तो बिल्कुल नो डाउट आप पढ़ाए, बट उसी रिसर्च ना करवाए। भाई आपका सिलेबस यूपीएससी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, खास करके मेंस में। आप अगर उसको देखेंगे तो चीजें एज इट इज मेंस में मिलती है। और अगर अपने सिलेबस को ना देखकर केवल अपने रिसर्च पेपर को देखकर चलेंगे तो फिर तो चीजें होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पिछले 4-5 वर्षों में इतना डायनामिक हो चुका है, इतना चेंज हो चुका है कि सर भी जानते होंगे कि क्या करे और क्या छोड़े, एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। और टीचर क्या कर रहा है, हिस्ट्री में वही पैटर्न लेकर चल रहा है जो उन्होंने 2009 में पकड़ के रखा था। और अगर आप चेंज नहीं होंगे तो फाइनली नुकसान बच्चे का हो रहा है। तो मैं ये बार बार कह रहा हूं कि भाई एटलीस्ट एजुकेटर्स को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए यहाँ पर एज ए टीचर, कि भाई जो पैटर्न चेंज हुआ है, खास करके उन माध्यम के विद्यार्थियों पर भी हम वही वर्क करते हुए टाइम फ्रेम में चीजों को कंप्लीट करें। अभी इस समय एक एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स होने में 18 से 24 महीने लग रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए सर कि पूरे इंडस्ट्री में इंग्लिश मीडियम में किस इंस्टीट्यूट में 18 से 24 महीने में कोर्स कंप्लीट हो रहा है? और आप सोचिए कि उस बच्चे ने 2 साल में कोर्स किया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और पीटी नहीं निकला, तो घर वालों ने तो कहा बेटा इतने में तो डिग्री हो जाती। अब ऐसी सिचुएशन में उस पे 3 तरफ से डायमेंशन से प्रेशर आता है। सिलेक्शन नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड फैमिली का एक प्रेशर उसकी तरफ आ गया, और इकोनॉमिकली वो पहले से ही वीक था।
तो डिसीजन इसीलिए फिर फैमिली कोशिश करती है कि चलो बेटा फिर ये नहीं निकल रहा है तो वो कर लिया जाए। ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की भी गलती है। अब गलती कहाँ है? जो मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में नहीं देखा है, वो कल्ट स्टेटस टीचर का, टीचर भगवान है, जो ये बोलेगा वही मुझे करना है। गिव देम रिस्पेक्ट। यस, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, लेकिन भगवान मत बनाओ कि जो सर बोलेंगे वही हम करेंगे। और उसके चलते क्या हो जाता है, आप मुझे एक टीचर बता दीजिए जो आंसर राइटिंग सिखाता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को भी ये देखना है कि इस टीचर को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसकी हिस्ट्री क्या है? कि इसने कितने बच्चों को गाइड किया है? क्या ये करंट अफेयर्स में कल की एग्ज़ाम्पल दे रहा है या 2010 की एग्ज़ाम्पल दे रहा है? क्या इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस होते हैं कि नहीं होते हैं? और मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक टीचर मुझे बता दीजिए अनअकैडमी को छोड़कर, कि जो मेंस वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं क्लास में विद आंसर राइटिंग कि इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। जब आप ऐसे तैयारी नहीं कराओगे तो बच्चा कैसे एग्ज़ाम क्लियर करेगा? प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आप देख लीजिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ये भी देखना है कि 2 अच्छे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको पढ़ने चाहिए। एक हो गया सिलेबस, दूसरा हो गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। लेकिन यूट्यूब की बात आपने की, अनफॉर्च्युनेटली मैं खुद यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। मैं आजकल बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब बंद कर दो। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आपको वो पढ़ाया जा रहा है जिसका एग्ज़ाम से कोई रिलेवेंस नहीं है। इसकी टीआरपी आएगी। वो पढ़ाया जाता है सेम एज़ विद द न्यूज़ चैनल्स। जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो डिस्कस नहीं होगा, जिससे व्यूज़ आएगा, जिससे लड़ाई हो जाएगी, जिससे पोलराइज़ हो जाएगी सोसाइटी, वो हम दिखाएँगे आपको। और अगर आपको सही में एग्ज़ाम क्लियर करना है, आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, स्टे अवे फ्रॉम यूट्यूब। बुक्स पढ़ लो, अच्छी-सी क्रेडिबल कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर लो, उसके नोट्स पढ़ लो, टीचर को फ़ॉलो करो, भगवान मत बनाओ, उसको फ़ॉलो करो कि वो क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, एंड लिंक इट विथ योर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। अगर वो जो पढ़ाता है वो एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, देख लो, नहीं है रिलेवेंट, छोड़ दो। जी। अब कैसे पता चलेगा रिलेवेंट है, नहीं रिलेवेंट है? सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सर आपने जो बात कही ना वो वही बात है कि मैं एक अनअकैडमी का उसको उदाहरण लेकर देना चाहूँगा। कभी भी किसी भी कोचिंग का पेड कोर्स होता है, तो आप देखेंगे कि पेड कोर्स की भी काफ़ी कंटेंट यूट्यूब पे आता है, रील्स में आता है। लेकिन अनअकैडमी का पेड कंटेंट का रील कभी भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसमें वायरलिटी नहीं थी, क्योंकि हमारा फोकस था पढ़ाने के ऊपर। ये नहीं था कि एक स्क्रिप्ट को पढ़ना है और वो एक प्रेशर लेके आ रहा है अनअकैडमी का टीचर कि नहीं हमारे यूट्यूब पे भी वो कंटेंट, पेड कंटेंट का वो क्लिप वायरल हो जाए जहाँ पे मोटिवेशन की बात की। सर एक छोटा-सा डेटा पॉइंट भी है 2009-10 के अराउंड में जब सीसेट नहीं हुआ था तब लगभग 40 टू 42% के आसपास हिंदी मीडियम के जो एक्सपीरियंस होते थे वो मेंस को लिखते थे। अभी वो परसेंटेज लगभग 11% के आसपास है। तो 42% से 11% आज हम जो देख रहे हैं, मेंस के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में हमको ऑफ कोर्स पता नहीं लग पाता है। तो हाउ बिग द रोल सीसेट हैज़ प्लेड अभी? अब तो हम इंग्लिश मीडियम के एक्सपीरियंस को भी स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में सीसेट में। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए अगले साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनका सीसेट से कर पाया तो वो नहीं हो पाए। तो 42% जो 2009-10 में था बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ सीसेट और अब 11-10% या शायद उससे भी कम हो गया है। तो सीसेट कितना मेजर रोल आप लोग अब मेरे हिसाब से सीसेट में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, वो यूजुअली इंग्लिश कॉलम इंग्लिश बुक से दिए गए होते हैं। उसका हिंदी जब अनुवाद किया जाता है तो यूपीएससी की तरफ से इतना उसे क्लिष्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ सेंटेंस ऑल्दो इट इज़ नोन दैट समथिंग समथिंग, अपितु यह भी ज्ञातव्य है कि करके इतना तो हिंदी भी हम लोग बोलते नहीं हैं। तो जब आप हिंदी में वो पढ़ते हैं, एक तो आपकी स्पीड को कम कर देता है और उसमें से जो जवाब निकालना वो मुश्किल कर देता है। एंड मोreओवर इंग्लिश में भी वो पैसेज ऐसा ही पूछा है कि उसके जवाब निकालना मुश्किल ही होता है। दिस इज़ वन प्रॉब्लम आई फाइंड विद दिस सीसेट पेपर। मुझे लगता है इसमें थोड़ा-सा जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था बच्चे इस पेपर में थोड़ा सीरियस होए क्योंकि जब से क्वालीफाइंग हुआ उन्हें लगता है कि 27 क्वेश्चन तो करने हैं, 66 मार्क्स के तो लाने हैं। अगर इसको थोड़ा 2 महीने का टाइम प्रॉपर दे दे, तो ये कोई ऐसा बहुत बड़ा पेपर नहीं, बढ़िया से निकाला जा सकता है
और इतना कोई बिग चैलेंज नहीं है जिसको मतलब डरने की जरूरत है, बट आपको करना तो पड़ेगा। सनमत सर, ये आप फियर अभी जो 3-4 साल से हुआ है सीसेट के अराउंड, ये आप इंग्लिश मीडियम में भी देख रहे हैं? अगेन इंग्लिश मीडियम इज़ नॉट अ मोनोलिथ कि सब में प्रॉब्लम है। उसमें भी उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है जो नॉन सीरियस है। उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है जो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 से लेकर आज तक जितने भी सीसैट पेपर्स हो गए हैं, सॉल्व देम। अगर खुद से 80 मार्क्स से ज़्यादा आपको आ रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उससे कम आ रहे हैं, देन आपको देखना है कि कहाँ कम आ रहा है। क्वांट में कम आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में कम आ रहा है, उस पर फोकस करो। ये बहुत इट दैट इज़ व्हाई दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें प्रिपेयर करना है। इट हैज़ टू बी बोरिंग। अगर आप इसमें एंटरटेनमेंट ढूँढोगे, तो फिर आप कॉमेडी सर्कस चले जाओ, पढ़ो मत। एब्सोल्युटली सर, ये पूरा मोनोलिथ नहीं है इंग्लिश मीडियम। और जो ये पेपर है सीसेट, उसकी नेग्लेक्ट मैं हमेशा देखता हूँ। नॉर्मली जितनी जल्दी तैयारी होनी चाहिए, कैट लेवल के कुछ कुछ तो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। एक बार अनुज सर कुछ निकाल के लाए थे, आईआईटी की एग्ज़ाम का क्वेश्चन सीधा उठा के यहाँ पर पूछा था। सो सीसेट पे आप सीरियस हों। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो कंटेंट को एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट करते रहना चाहिए। तो हिंदी मीडियम के अंदर अनुज सर, ये जो जैसे हिस्ट्री में आजकल दे आर गोइंग मच डीपर, वो उपिंदर सिंह से लेके एल बसंत से लेके कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और विद्यार्थी मैं देखता हूँ वो स्पेक्ट्रम और थोड़ा बहुत आगे पीछे देख के दे आर फीलिंग हैप्पी। तो हिस्ट्री भी तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत तो है, डोंट यू थिंक? सर, हर विषय में सर, और इसमें मेरे को लगता है कि अगर एक तो वो बच्चा है जो फ्री रिसोर्सेज से तैयारी कर रहा है, दूसरा वो बच्चा है जो कोचिंग जा रहा है। तो अगेन जो सरमन सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे टीचर को भी उतनी ही ज़िम्मेदारी उठाना होगी। और किसी भी बात को एक्सेप्ट करने में सर बिल्कुल शर्म की बात नहीं है। जब मैंने शुरू किया था 2014 से लेके 2019 तक, आप एक भी क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड यूपीएससी पूछ रहा था। द लास्ट टाइम दे आस्क्ड वाज इन 2009। 20 में आया वो प्रश्न, तो पहले सारे लोग उसको स्किप करा करते थे। मतलब हम भी कॉम्पिटिटर एनालिसिस वगैरह करते रहते थे, तो हमें पता रहता था कि कौन क्या कर रहा है अनअकैडमी में जब थे। तो देख रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। फिर यूपीएससी ने 2021 में उस क्वेश्चन को पूछा, 20 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा। तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है सर कि कोई भी विषय हो, हिस्ट्री का सब्जेक्ट तो हो ही सही, कोई भी विषय हो, उसमें एक जो कंटेंट का अपडेशन अगर टीचर के द्वारा रेगुलरली किया जा रहा है सर। जैसे कि आप देखने को मिलता है कि कोई भी बाइलिंगुअल में पढ़ाए जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जा रहे हैं, तो टीचर एक प्रॉपर पीपीटी के साथ आ रहे हैं, प्रॉपर हैंडआउट्स के साथ आ रहे हैं। वो हिंदी मीडियम में, मतलब अनअकैडमी की बात तो मैं कर सकता हूँ कि ऐसा हम उपलब्ध करा रहे हैं। मधुकर सर जब लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे कोई भी सेशन लेते हैं, तो मैं देखता हूँ कि सर आप एक तरफ आपके हिंदी में बुलेट पॉइंट्स होते हैं, दूसरी तरफ आप इंग्लिश में भी उसको रखते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर टीचर खुद उसको प्रिपेयर करके आएगा सर, तो काफ़ी हद तक छात्र की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक मुझे समस्या ये भी दिखती है सर, ये कुछ यूट्यूबर्स जो हैं चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि कुछ प्रश्न जो 10 साल में 2 बार रिपीट होते हैं। सेम इज़ प्रॉब्लम विथ इकोनॉमी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इतने कंपोनेंट को इतना वेटेज दिया हुआ है, ऐसा है 5 साल में 1 बार पूछेंगे, 10 साल में 1 बार पूछेंगे। द टीचर हैज़ टू, उसको तो पढ़ाना ही है, लेकिन बच्चों को फिर उसमें सर जो आप बता रहे हैं एंटरटेनमेंट चाहिए, दे विल फील बोर्ड। अच्छा मधुकर सर, ये जो बात है आई ऑफ़न ऑब्ज़र्व कि आप तो कड़वा बोल देते हैं, मेरे लाल-लालियों ये मत करो, वो मत करो। पर ये जो चिकनी-चुपड़ी बातें करने और जो शहद घुलाते हैं, उन्होंने 2 एग्ज़ाम पेपर पुराने देखे और वो एक ट्रेंड बना के ये मत करो, वो मत करो। आपका काम ये कितना कठिन कर देते हैं ऐसे लोग। मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर अब मैं करूँ क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1-2 साल से नहीं, आपको एटलीस्ट 5 साल से चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और मैं तो हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कुछ ना करो, एटलीस्ट मैंने 7-8 दिन तक केवल एक ही सेशन चलाए थे, जानो अपने सिलेबस को। और मैंने एक-एक पॉइंट समझा है कि बोलना क्या चाह रहा है। जीएस पेपर 1 में सर, मैं बहुत रेयरली कोई टीचर मिलेगा जिसको पूरे पेपरों की यूनिट तक पता होगी। जैसे जीएस पेपर 1 में पहले यूनिट में आर्ट एंड कल्चर है सर, दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट में मॉडर्न हिस्ट्री है, 5वीं यूनिट में पोस्ट इंडिपेंडेंस है, 6वीं यूनिट में जो हमारा इंडियन सोसाइटी शुरू हो जाता है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक। 10वीं 9वीं तक 10, 11, 12 में इंडियन ज्योग्राफी है सर।
पेपर 2 में पॉलिटी के 20 टोटल आ जाते हैं। इसमें पहले से लेकर 10वीं तक पॉलिटी है। 11 से लेकर 13 तक आपको गवर्नेंस में सोशल जस्टिस मिलेगा। 14-15 में गवर्नेंस है। 16 से लेकर 20 तक आईआर आ जाता है। अगर हम देखेंगे तीसरी यूनिट में सर, तो पहली से 10वीं तक इंडियन इकोनॉमी, जिसमें जो एग्रीकल्चर बीच में डाल दिया गया है। 11, 12, 13 साइंस टेक्नोलॉजी है। 14 में आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट है। 15 में डिजास्टर मैनेजमेंट है। 16 से लेकर 20 तक में इंटरनल सिक्योरिटी, और चौथे पेपर में एथिक्स है। सर, टीचरों को नहीं पता है अभी, सच बताऊं मैं, कि और स्टूडेंट को कहां से पता हो जाए। तो वो जरूरी है कि जो 2 साल 3 साल के जितने शिक्षक हैं, आपको यदि देखना है कि सच में वो जानते हैं सब्जेक्ट, तो केवल इतना ही प्रॉपर कोर्स लीजिए सर, फलाना सब्जेक्ट किस पेपर में और कहां तक में मिल जाएगा। वो पता चल जाता है कि कितना व्यक्ति ने सच में देखा है उस विषय को। के लिए फिर एक इम्पोर्टेंट लेसन है कि या तो ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब ऐप डिलीट कर लो, या तो खुद से पढ़ लो, या कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेड प्रोग्राम ले लो। अब एज अ टीचर वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कांट ऑल्सो लाई टू द स्टूडेंट। आप उनको सही तरीके से बताओ कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पेड कोर्स लेने के लिए इसमें मेरा सेल्फ इंटरेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि आप अगर लोगे तो मधुकर सर का कोर्स लोगे, मेरा तो नहीं लोगे। तो मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। बट मधुकर सर का, किसी और सर का, किसी और इंस्टीट्यूट का, बट आप पेड प्रोग्राम में देखोगे कि गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, इरेलेवेंट चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी शायद, दैट्स माय होप। लेकिन यूट्यूब पे वो पढ़ाया जाएगा जिसमें व्यूज आएंगे, नहीं, जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो इसमें जाएगा। एक और चीज कर सकते हैं ना, यूट्यूब को आप एक सपोर्टिव यूज करिए, आप उसी को कंप्लीट मत सोचिए। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए उसने पॉलिटी का कोर्स कर लिया था, अब उसको लगता है कोई एक आध टॉपिक में तकलीफ आ रही है, तो मदद ले ले। इकोनॉमी होने के बाद सर जैसे मान के चलिए अपडेट बता रहे हैं, तो पहले कर चुका है 22-23 में, तो अब वो अपडेट पर उसी टीचर का लेते रहे जहां से उसने कोर्स कंप्लीट कर में लिया। आपको कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव तो ना करें। फंडामेंटल हाँ, राइट्स है, बिल्कुल। वो आप पूरे तरीके से नहीं पढ़ा पाओगे। कोई नहीं कर सकता सर, कैसे कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो सेलेक्टेड अगर वो मटेरियल देखेगा, और जैसे अपडेशन के लिए ज्यादा देखे, और कुछ पर्टिकुलर एजुकेटर्स को जो देख रहा है कि हाँ भाई मुझे पता है कि ये नहीं करेंगे इस तरीके की हवाबाजी, तो चलने दिया जाए। या आप ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब का उपयोग करें, लेकिन बिल्कुल। बेसिक के लिए, फाउंडेशन के लिए नहीं। वहां प्रॉपर तरीके से क्लास करें। यूट्यूब पर जो आप दोनों ने बात की, करंट अफेयर्स के लिए यस अपडेट करें, थियरी में मज़ा क्यों नहीं है। एज ए यूट्यूबर जो 2012 से मैंने चैनल भी चलाया था, पहले वीडियोस में अच्छे व्यूज़ आएंगे, फिर व्यूज़ धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि वो ऑडियंस उतनी सीरियस होगी नहीं सारे लोग। अब यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है, जितने पेज व्यूज़ है उस हिसाब से पैसे हैं एड रेवेन्यू के। तो अब 2-3 वीडियो बनाते हो, अब आप कहें मैं पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगा, इट इज़ नॉट इवन सस्टेनेबल फाइनेंशियली फॉर द टीचर। तो जो टीचर्स कोर्सेज लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको इवन फॉर बेयर मिनिमम थिंग्स लाइक समटाइम्स दैट व्हाट हैपेंस कि कोई टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया हो, कुछ आधे कॉपीराइट क्लेम वगैरह मेनी थिंग्स, और वो अकाउंट डिमोनेटाइज कर दे, उसके बाद 6-8 महीने तक अकाउंट डिमोनेटाइज ही रहे, फिर वो वापस खोले। अब ऐसी चीज़ में मैं नया चैनल करूँ ये वो, तो मेरा कभी भी प्रायोरिटी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने की जगह ये नहीं होता। अनअकैडमी मैंने ज्वाइन किया, और यहाँ पर आनंद क्यों है, एक कि आपको एक स्टेबिलिटी दी जाती है, पूरा एकेडमिक फ्रीडम दिया जाता है, वाइल कीपिंग द कोर्सेज अफोर्डेबल। खासकर जो 9 साल हमने कंप्लीट किए, तो प्रतिष्ठा इवेंट के साथ ही साथ एक प्रतिष्ठा ऑफर हमने लॉन्च किया है। कोर्सेज तो अफोर्डेबल पहले भी थे, लेकिन उसमें भी एक नया आइसिंग ऑन द केक ये हुआ है कि 9 मंथ्स के ऊपर आप 9 मंथ्स फ्री दें, 12 के ऊपर 12, 18 के ऊपर 18। तो चाहे आप 2025, 26 या 27 की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ सकते हैं। और दूसरा, नॉर्मली आई फाइंड दिस इन दिल्ली ऑफलाइन क्लासेस, एक सेलिब्रिटी टीचर हैं, उनका चेहरा दिखा के सब कुछ बनाया जाता है, बेचा जाता है, रील्स चलाई जाती है। अनअकैडमी के अंदर सारे टीचर्स एक्सपीरियंस्ड एंड सेलिब्रिटी इन द सेंस, जब आप पेज वगैरह के रूप में ना जाए, अपने पढ़ाने से कितने टॉपर्स को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, दे आर देयर। और जो अपने 4-5 जो मेन सब्जेक्ट जिसकी फाउंडेशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, सब्जी रोटी दाल चावल जिसको मैं कहता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सीसेट। इंग्लिश मीडियम में भी, बायलिंगुअल में भी, हिंदी मीडियम में भी आपको एक एक्सपीरियंस पैनल पूरी मिल जाती है, और वो आपको सिस्टमेटिकली पढ़ाएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो सर आपको सारे सवालों के जवाब मिल पाए? मुझे लगता है सर हमारे माध्यम से पूरे छात्रों को मिल पाए होंगे, और अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि हम जब नेक्स्ट बार मिलें तो पूछें,
एजुकेटर से, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। Let's crack it.